बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुदब्बिरल अमूर व या बाइसक मिन फिल कबूर व या मुनय्यिल अल हदीद अलैहि दाऊद अलैहिस्सलाम। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन बार, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, स्टूडेंट्स, ऑनरेबल गेस्ट, मेरे लिए ये इंतहाई आज़ाज़ की बात है, इस्तेकाक की बात है कि आज इस बेहतरीन महफिल में लब कुशाई का मौका मिला है। जनाबे वाला तकरीबन पिछले 33 ईयर से हायर एजुकेशन के साथ, स्पेशली लीगल एजुकेशन के साथ वाबस्ता हूं। इस पूरे टेन्योर में जो चीज़ हमारे सामने आई है वो अभी भी, हम थोड़ी देर पहले एक जगह पे और नशिस्त थी, कोई डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट सेंटर थे, अमन सनान चट्टा साहब उसके डायरेक्टर हैं, वहाँ पे एक तकरीब थी डिग्री अवार्ड्स की, सर्टिफिकेट्स की। वहाँ भी ये बात हो रही थी कि इस सारी जोहदे मुसलसल के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेहनत पोशीदा है। मोहसिन, डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर मिर्जा बेग साहब, शाहिद बेग साहब ने जिस तरद्दुद और कोशिश के साथ इसकी बुनियाद रखी है, मुझे इसके तनावर दख्तर बनने में कोई शक नहीं। इनकी शुबाना रोज मेहनत, इनकी डेडिकेशन और स्टूडेंट्स के कहे हुए अल्फाज इस बात की गुमाजी है कि किस लगन के साथ इस इलाके की खिदमत करने में ये लोग मसरूफ हैं। दादे तहसीन है बेग साहब आपको, मिर्जा साहब, मोहसिन आपको, कि आपने यहाँ के, सर देखो, सारे दोस्त जानते हैं कारोबार अपनी जगह पे, लेकिन किसी इलाके में इस किस्म के इदारे का क़याम उस इलाके की बेहतरीन खिदमत होती है। देखो, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, कई सूरत अहवाल होती हैं कि बाहर जाकर बंदा तालीम हासिल नहीं कर सकता, किसी को घरेलू मजबूरी, किसी को फाइनेंशियल मजबूरी, किसी को दीगर कोई इस किस्म का बैरियर हो सकता है। बट किसी भी बंदे का डोर स्टेप्स पे इस किस्म का क्वालिटी एजुकेशन देने वाला इदारा कायम करना मेरे ख्याल में सदका जारिया से कम नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वालिटी को बरकरार रखते हुए अपने इलाके के लोगों को मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी रहा मसला कि अभी दोस्त अहबाब सारे बात कर रहे थे कि इदारे क्वालिटी को बरकरार रखते हुए चलते हैं। दुनिया के किसी भी, अपने इस इलाके में किसी भी जगह पे आप इदारा कायम कर दें, लोगों को वर्ल्ड ऑफ माउथ बन जाए कि वहां पे क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, यकीन माने बड़ी बड़ी दूर से लोग हैं। मैंने मैट्रिकुलेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल वणी के तारड़ से 79 में किया सर चट्टा साहब। अब मैं अभी बता रहा, शेयर कर रहा था कि उस वक्त उस इदारे की क्वालिटी ये थी कि लाहौर से लोग, गुजरांवाला, आज़ाद कश्मीर और इलाके के बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग थे, उनके बच्चे हमारे क्लास फेलो थे। उस इदारे में हॉस्टल था। हमारी टीम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हवाले से लाहौर में डिवीजन लेवल पे खेलती थी जाकर। उस वक्त लाहौर डिवीजन होती थी, कितने डिस्ट्रिक्ट थे। उसमें असातिज़ा की डेडिकेशन, उनका वक्त देना, उनका मुखलस होना और स्टूडेंट्स की पैट्रनाइजेशन यानी सरपरस्ती करना उनकी अव्वलीन तरजीह होती थी। नतीजा यह था कि स्टूडेंट रिजल्ट देते थे। आप लोगों में बहुत टैलेंट है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जो कहता हूं कि इस उम्र में हाफजा पीक पे होता है, मसल्स की स्ट्रेंथ पीक पे होती है। आप अपने आप को जितनी भी तकलीफ देंगे, बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। और आज तक तारीख गवाह है कि कोई बंदा पढ़ता पढ़ता नहीं मरा, यानी कोई मौत पढ़ाई करते करते वाकई नहीं हुई। ज्यादा खा के लोग मर जाते हैं, ज्यादा भूखा रह के लोग मर जाते हैं, बट ज्यादा पढ़ के आज तक कोई बंदा फौत नहीं हुआ, बल्कि उसमें उसकी सलाहियतें निखरी हैं, एनहेंस हुई हैं। तो बच्चों, अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो मेहनत को अपना पहले एजेंडे की पहली आइटम बना लो। अभी दोस्त बता रहे थे, काफी अरसा मुझे इत्तफाक हुआ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुख्तलिफ हवालों से प्रोसिक्यूशन, जहां भी ला का होता था इंटरव्यू हम जहां पे करते थे। बिलीव यू मी सर कि वहां पे अक्सर और पेशतर लोग अपना तारुफ पेश नहीं कर सकते थे।
यानी चौहान साहब, अक्सर व पेशतर लोग 4 लफ्ज, मेरा नाम क्या है, मेरे वालिद का नाम क्या है, मैं कहां से आई हूं, मैं क्या करता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक स्टूडेंट ला कैसा आया, वो हमारे सामने बैठा तो उसने इस तरह हाथ बांधे। अब चेयरमैन साहब ने सवाल किया, जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पैनल। वो जनाब इस तरह देखी जा रहा है। उन्होंने 3 दफा सवाल किया। मैं साथ वाली चेयर पे बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था, सर यकीन माने उसके चेहरे पे पसीना आया हुआ था। लगता था कि थोड़ा सा उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, हनूत हो गया, उसके ये हाथ छूट नहीं रहे थे उससे। अच्छा, हमने उसको टिश्यू दिया, पानी दिया, पिलाया, रिलैक्स किया, उसके हाथ खोले, फिर उसके अब पता चला था एक दिन भी क्लास में नहीं गया। कहने का मतलब एक दिन भी क्लास में नहीं गया। नतीजा ये निकला कि 3 बंदों के सामने वो अपना और अपने खानदान का तारफ पेश नहीं कर सका था। मेरी गुजारिश होगी मोहसिन से, मेरी गुजारिश होगी मिर्जा साहब से कि आप लोगों का ये पहलू भी आपको बोलना सीखा है। मेरा तजर्बा ये कहता है कि स्टूडेंट 70% स्टूडेंट क्लास में 5 सालों में एक लफ्ज भी बोले बगैर निकल जाते हैं। ये नहीं बोलते नहीं है, सवाल नहीं करते। सवाल किया करें, पूछा करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। मेरे दोस्त यहां पे सीनियर बैठे हुए वकालत से वाबस्ता हैं, यानी वकालत ऑरेटरी इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ वकालत एडवोकेसी। आपको ऑरेटरी आनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, और ये इदारे सिखाते हैं। जो बंदा इदारे में रहकर सवाल नहीं करता, इन एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता, वो ना सिर्फ अपने साथ ना इंसाफी करता है, बल्कि वो उस इदारे को और असातिज़ा को भी अंडरमाइन करता है। तो आप इनसे गुजारिश ये है कि इनकी डिबेट्स कराया करें सर, इनको स्टेज पे बुलाया करें सर। ये सारा प्रोग्राम जो है ये स्टूडेंट्स के जरिए कराएं, स्टूडेंट्स इसको एंकर करे, प्रेजेंट करे, टीचर सरपरस्ती करे वहां पे। इन लोगों का ये राइट है कि यहां पे आए, लोगों को बुलाएं, लोगों के साथ डिस्कस करें। तो मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं इस इदारे की कामयाबी के लिए हैं, इन दोस्तों की मेहनत के लिए हैं, ताकि ये आप लोग माशरे में आकर अपना हिस्सा डालें और इसको कंट्रीब्यूट करें। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।